सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी ब्लू वैलेंटाइन के बारे में। और दिस वीडियो इज गोना बी माय 128th वीडियो। यस, 128वां वीडियो है ये मेरा। एंड अब बात करेंगे मूवी के बारे में। कुछ माइनर स्टफ सच एज दिस मूवी वाज रिलीज्ड इन 2010। मूवी का ओवरऑल रन टाइम है 2 आवर्स एंड इसका रॉटन टोमेटो में इसका परसेंटेज है 87 एंड लेटर बॉक्स में इसका रेटिंग है 3.8 आउट ऑफ 5। एंड इसका IMDb रेटिंग हम लास्ट में बात करेंगे। एंड लेट्स चेक आउट दिस ओवरऑल मूवी की स्टोरी लाइन। सो इसमें हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स है इस मूवी में, ब्लू वैलेंटाइन में। So we see a family that is living happy and normal life. This family includes mom Cindy, डैड डीन एंड उनकी बेटी फ्रैंकी। फ्रैंकी को आप हटा दीजिए, मीन्स शी प्लेस अ रोल बट नॉट द मेजर वंस। सबसे ज़्यादा सिंडी और डैड ही मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। सिंडी और डीन, मॉम एंड डैड, वो दोनों रोल प्ले करने वाले हैं। सो मॉम सिंडी वर्क्स एज अ नर्स एंड डैड डीन वर्क्स एज अ वर्कर। मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइक कि छुट्टा काम करता है वो। मतलब नॉट लाइक छुट्टा काम लाइक, बट दिहाड़ी नहीं, बट लाइक घर वर पेंट वेंट करता है। सो या यू कैन से दैट दिन दिहाड़ी वाला काम करता है, बट या सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। सो वी सी पास्ट टाइम when Dean started to work as a worker in a movers and packers। ठीक है, तो हमारा भाई कॉलेज शायद गया भी नहीं है। ठीक है, डीन हमारे भाई कॉलेज नहीं गया, उसने स्कूल कंप्लीट की है। उसके बाद वो वर्क स्टार्ट करता है ऐसे मूवर्स एंड पैकर्स जो होते हैं लाइक उसमें काम करना स्टार्ट करता है वो। सो वन डे डीन काम कर रहा होता है, तभी उसको एक ऑफर मिलता है, शिफ्ट एन ओल्ड मैन टू अ नर्सिंग होम। ठीक है, तो ऐसे मूवर्स एंड पैकर्स जैसे जो काम करते हैं तो ऐसे इनको एक काम मिलता है कि इनको एक ओल्ड मैन को शिफ्ट करना है उसके घर, मतलब ओल्ड मैन के घर से नर्सिंग होम तक। ठीक है, सो बस डीन एंड उसके जो कलीग्स होते हैं वो ओल्ड मैन के घर जाते हैं, देन सामान पैक करते हैं, सामान वामान पैक करके नर्सिंग होम चले जाते हैं। देन बैक टू द प्रेजेंट। तो इस मूवी में हम पास्ट एंड प्रेजेंट बहुत बार जाने वाले हैं, तो दिस मूवी वर्क्स इन अ नॉन लीनियर मोशन। ठीक है, सो बेयर विथ मी। देन बैक टू द प्रेजेंट एंड डीन एंड सिंडी अपने डेड डॉग को बरी कर रहे होते हैं, क्योंकि इट्स नॉट द मेजर स्टोरी लाइन, बट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उनका एक डॉग होता है जो भाग चुका होता है घर से, एंड सिंडी जब घर वापस आ रही होती तब उसको उसका डॉग दिखता है मरा हुआ रोड साइड में। तो या दैट वाज अ प्रिटी सैड सिचुएशन, प्रिटी सैड इंसिडेंट मैं भी कहूँगा। सो या तो वो लोग वो डॉग को बरी करते हैं अपने घर के आसपास। एंड देन डीन बोलता है कि यू नो व्हाट, वी नीड सम स्पेस एंड न्यू एनवायरनमेंट फॉर अ नाइट। तो डीन सोचता है कि कि हम दोनों को, सिंडी एंड डीन को, ऐसा हस्बैंड एंड वाइफ, थोड़ा ब्रेक चाहिए सब चीज़ों से, लाइक काम, बच्चे एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो उनको एक ब्रेक चाहिए फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स एंड चल कुछ करते हैं। ठीक है, सो डीन के पास एक गिफ्ट वाउचर होता है एक कोई होटल का, एंड देन डीन एंड सिंडी को समझाता है कि यू नो व्हाट, वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम ऑल दिस फियास्को। सो डीन कहता है सिंडी को कि हमें एक होटल बुक करना चाहिए एंड लेट्स गेट ड्रंक एंड मेक लव। या सो दैट वाज देयर ओवरऑल प्लान। मतलब डीन ऐसा ही कहता है सिंडी को कि हमें इस सब चीज़ों से लाइक ब्रेक चाहिए, लाइक बच्ची फ्रैंकी से, वर्क से एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, उन सबसे एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, एक होटल जाते हैं, एक रूम बुक करते हैं, आराम से दारू पीते हैं, मज़े करते हैं एंड मेक सन लव। मतलब सेक्स कर लो, सेक्स वही वो करके मज़े करते हैं एक रात को। ठीक है, उसके बाद वापस उसके अगले दिन वापस बैक टू द नॉर्मल वर्क एंड ऑल। ठीक है, सो आप सोच रहे होंगे कि उनकी बेटी का क्या होगा। सो फ्रैंकी, उनकी बेटी, तो अपने ग्रैंड डैड के घर पर रहेगी फॉर अ डे। सो डीन एंड सिंडी अकेले हैं। ठीक है, तो जो भी फ्रैंकी के बारे में सोच रहे हैं कि फ्रैंकी के साथ क्या होगा, तो फ्रैंकी इज गोना स्टे विथ हर ग्रैंड डैड फॉर अ डे। तो वो दोनों सिर्फ अकेले हैं, जस्ट लाइक अ कपल विथ नो चिल्ड्रन या
सो देन सिंडी शॉपिंग करने जाती है इन अ लिकर स्टोर एंड हर एक्स आफ्टर एंड मीट हर एक्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं एंड दैट्स इट या। तो जैसे मैंने बताया कि उनका प्लान है कि होटल रूम में बुक करने का, दारू पी के मज़े करने के एंड मेक सम लव या। सो ऑब्वियसली वो लोग लिकर स्टोर तो जाएंगे उसके लिए। तो वो सिंडी जाती है लिकर स्टोर दारू खरीदने के लिए। दारू खरीदते खरीदते वो मिलती है अपने एक्स से फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थोड़ी बहुत बातें करते हैं, हाय हेलो कैसे हो, ठीक हो, बस ऐसी बातें करते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं, दैट्स इट। देन डीन एंड सिंडी वो होटल जा रहे होते हैं। देन सिंडी कहती है डीन को कि उसने अपने एक्स को देखा इन द लिकर स्टोर इन द लिकर स्टोर। सो डीन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ये सिंडी ने उससे बात मतलब ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती। सो देन दे स्टार्ट आर्गुइंग इन द कार। सो सिंडी कहती है कि यू नो व्हाट, मैं एक्स से मिली थी लिकर स्टोर में। तो डीन कह रहा है, तो डीन को वो चीज़ पसंद बिल्कुल नहीं आती, मतलब अंडरस्टैंडेबल है, यू नो लाइक तुम्हारा एक्स ही है, तो उनको उसको पसंद नहीं आता है डीन को। तो डीन बोलता है कि यू नो व्हाट कि तुमने उससे बात क्यों किया, तुमने उससे हाय हेलो क्यों किया एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो सिंडी भी कुछ कहने लगती है कि अरे यार कुछ नहीं होता, सिर्फ हाय हेलो किया है मैंने और बस दैट्स ऑल। तो बोला कि तुझे ये करने की ज़रूरत क्या थी, डीन ऐसा बोलता है सिंडी को, तुझे ये सब करने की ज़रूरत क्या थी, तुझे सिर्फ निकल लेके बाहर आ जाना चाहिए था, बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी तुझे अपने एक्स से। तो वो लोग आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट वी गो बैक, ठीक है, ऐसे भी आर्गूमेंट चल रहा है, तब हम वापस पास्ट में जाते हैं। बट वी गो बैक इन द पास्ट व्हेन सिंडी एंड उसका एक्स डेट कर रहे होते हैं। जो मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, जो लिकर स्टोर में मिला था, तो वो लोग पास्ट में कॉलेज में वो लोग डेट कर रहे थे, सिंडी एंड वो आदमी डेट कर रहे थे, ठीक है। तो वी सी सिंडी एक डिसफंक्शनल फैमिली में रहती है, ठीक है। डिसफंक्शनल फैमिली मीन्स इट्स डिसफंक्शनल और डिसफंक्शनल, आई थिंक इट्स डिसफंक्शनल फैमिली। डिसफंक्शनल फैमिली मीन्स जो फैमिली ठीक ठाक नहीं चलती, यू नो, जिस घर में लड़ाई वड़ाई चलती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको डिसफंक्शनल फैमिली कहा जाता है। जैसे सिंडी का डैड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है एंड ऑन दी अदर हैंड सिंडी की जो मॉम है वो काफ़ी ज़्यादा सीधी सादी सी है, आप ऐसा कह सकते हो। तो बहुत सारे घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। उसमें ज़्यादा डीप में नहीं, ये मूवी उस चीज़ में ज़्यादा डीप में नहीं गई है, हमें सिर्फ दिखाया गया है, तो वी कैन एज्यूम सम स्टफ या। आई मीन उसके पेरेंट्स पूरे टाइम फाइट करते रहते हैं, दैट्स अफेक्ट्स हर अ लॉट, जैसे मैंने लिखा है। देन वी सी कि सिंडी अपने ग्रैंड माँ का ध्यान रख रही होती है इन द नर्सिंग होम एंड वो नर्सिंग होम में डीन एंड सिंडी पहली बार मिलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो। ठंडी लग रही है, एक सेकेंड। तो डीन एंड सिंडी वो नर्सिंग होम पहले मिलता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि डीन वो एक ओल्ड मैन को शिफ्ट करना आए थे नर्सिंग होम में एंड वहाँ पे सिंडी पहले से ही क्या कहते हैं कि सिंडी पहले से वहाँ पे थी अपने ग्रैंड माँ की वजह से। ग्रैंड माँ वही नर्सिंग होम में थी। तो डीन और सिंडी उस टाइम नर्सिंग होम में पहली बार मिलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो या। तो डीन अपना नंबर देता है एंड सिंडी को एंड टेल हर टू कॉल हिम वेन एवर शी कैन। देन दोनों अपने अपने काम में निकल जाते हैं। तो डीन के पास अपना खुद का मोबाइल नहीं होता है, तो डीन अपना जो ऑफिस का नंबर होता है वो देता है। वो बोलता है कि तू इस नंबर में कॉल करना जब तुझे मन करे और बोलना कि तुझे डीन से बात करनी है। तो मुझे मेरे जो कलीग्स हैं वो मुझे बताएंगे कि एक कॉल आया है तेरे लिए, उसके बाद हम बात करके कुछ प्लान बनाएंगे। देन अगेन बैक टू द प्रेजेंट, हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। ये पास में इतना होने के बाद, मतलब मोबाइल एक्सचेंज, नंबर एक्सचेंज करने के बाद, उसके बाद वापस हम प्रेजेंट में आते हैं। अब डीन एंड सिंडी दोनों वो होटल में पहुंच चुके हैं टू स्पेंड अ नाइट टुगेदर अलोन, जस्ट टू ऑफ देम एंड नोबडी एल्स। इस सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि डीन काफ़ी एक्साइटेड होता है बट दिस होल थिंग होटल के बारे में, यू नो, लाइक कि दारू पियेंगे, मज़े करेंगे एंड ऑल दिस काइंड ऑफ सब। डीन उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है एंड डेट एंड ऑल, बट मतलब डेट के लिए, यू नो, एक डेट ही हुआ ना, एक टाइप का डेट ही है ये, तो डेट एंड ऑल। बट ऑन दी अदर हैंड सिंडी काफ़ी टायर्ड एंड अनइंटरेस्टेड लगती है फ्रॉम द स्टार्ट। शी इज़ लाइक ओके फाइन आई विल गो विथ यू। तो शी वॉज जस्ट लाइक दैट कि ठीक है मैं तेरे साथ डीन के साथ चल लूँगी मैं, यू नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। पर वो काफ़ी टायर्ड और अनइंटरेस्टेड दिखती है फ्रॉम द स्टार्ट। उसको मतलब
ऐसा था कि मूड नहीं है उसको, ऐसे लगता है स्टार्टिंग से आप देखोगे तो क्लियरली उसके फेस पे दिखता है कि वो काफ़ी अनइंटरेस्टेड एंड टायर्ड है ये सब चीज़ों से, और वो ये सब शायद चाहती भी नहीं है करना, बट वो सिर्फ डीन की वजह से कर रही है। देन सिंडी एंड डीन ड्रिंक्स बनाते हैं एंड वो दोनों ड्रिंक्स पीते हैं। देन सिंडी बात नहाने जाती है, बात ले रही होती है, तभी डीन ट्राई टू हैव सेक्स विद सिंडी, बट सी वॉज टोटली अनइंटरेस्टेड। जैसे मैंने कहा था वो स्टार्टेड से अनइंटरेस्टेड है ये सब चीज़ों से, तो शी वॉज टोटली अनइंटरेस्टेड एंड देन वो सेक्स के लिए मना कर देती है डीन को। तो डीन जाता है अपने फॉर्म में, ठीक है, रायन गॉसलिंग अपने स्टाइल में जाता है और वो ट्राई करता है सेक्स करने की, बट सिंडी को वो चीज़ पसंद नहीं आती और वो क्या बोलते हैं कि ना कह देती है कि ना, इनडायरेक्ट वे कि मूड नहीं है मेरा भी, ऐसे करके, है ना। देन अब हम धीरे धीरे दोनों का मूड खराब होने लगता है। अब धीरे जैसे डीन जो चाहता है वो हो नहीं रहा, और सिंडी ऑन दी अदर हैंड मतलब पहले से ही उसका मूड नहीं है ये सब चीज़ करने का, तो दोनों का जो मूड है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, ठीक है। डीन चाहता है लेट्स गेट ड्रंक एंड मेक सम लव, बट सिंडी जस्ट नीड अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, दैट्स ऑल। सिंडी को जस्ट एक ब्रेक चाहिए, एक आप कह सकते हो दारू पी के सोना है उसको, दैट्स ऑल, यू नो। या तो सिंडी को एक सिर्फ ब्रेक चाहिए, बट डीन ऑन दी अदर हैंड उसको एक मतलब एक फन नाइट चाहिए ओवरऑल, बट ऑन द अदर हैंड सिंडी को एक सिंपल सा रात चाहिए जहाँ पे वो आराम से सो पाए, जस्ट चिल कर पाए, दैट्स ऑल। देन डीन एंड सिंडी ट्राई देयर बेस्ट टू मेक दिस नाइट स्पेशल, स्पेशली डीन कोशिश कर रहा होता है। नाउ बैक टू द पास्ट, हम पास्ट में जा रहे हैं। नाउ बैक टू द पास्ट, हम देखते हैं सिंडी एंड उस टाइम का बॉयफ्रेंड जो लिकर स्टोर में एक्स उसका, उस टाइम का बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है फॉर मल्टीपल रीजंस। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा वीडियो और ज़्यादा डिटेल चला जाएगा और आपको शायद मज़ा ना आए देखने में, बट मतलब मूवी देखना मज़ा ना आया, तो वो ब्रेकअप कर लेते हैं एट द एंड। देन डीन वॉज वेटिंग फॉर हर कॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे मैंने बताया था कि डीन ने अपना नंबर दिया था सिंडी को, तो सिंडी ने अपना नंबर नहीं दिया था डीन को, बट डीन ने अपना नंबर दिया था सिंडी को कि जब भी तुझे मन करे मुझे कॉल करियो, ठीक है। सो डीन वॉज वेटिंग फॉर हर टू कॉल हिम, बट शी नेवर डिड, सैडली, ठीक है। तो वो कॉल करती नहीं है उसको, बट देन दे मीट ईच अदर इन अ बस एक्सीडेंटली, ठीक है। तो डीन बैठा होता है बस में, ठीक है, वो अपना यूकेलेली बजा रहा होता है, यूकेलेली होता है छोटा सा गिटार, यूकेलेली बजा रहा होता है, तभी उस बस में सिंडी आती है, ठीक है। तो सिंडी उस बस में आती है, तो सो डीन जाता है उसके पास और उससे बात करता है। सो दोनों बैठकर आराम से बात करते हैं, ट्राई टू नो ईच अदर इवन बेटर, यू नो। तो ऑब्वियसली अभी एक स्ट्रेंजर सी है दोनों, तो उससे वो सिंडी को देखता है कि सिंडी ने कॉल तो किया नहीं उसको, उल्लू बना दिया, ठीक है, बकचोदी कर ली उसके साथ। अब तो सिंडी को देखता है बस में चढ़ते हुए, तो वो उसके पास जाता है, अकेली बैठी होती है, तो उसके पास जाता है, बोलता है कि यू आर सिटिंग अलोन, कैन आई सिट विद यू। एंड वो सिंडी कहती है ठीक है बैठ जाओ मेरे साथ। उसके बाद कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है, बातें करना स्टार्ट करते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ। देन वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, इवन आफ्टर एग्जिटिंग बस, आफ्टर मतलब बस के बाहर जाने के बाद भी वो लोग अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं, दोनों चलते चलते बात करते हैं। सो इट वॉज लाइक अ डेट टू बी ऑनेस्ट। सो या तो आफ्टर इवन आफ्टर लिविंग बस छोड़ने के बाद भी वो लोग चलते चलते बात करते हैं, तो इट्स लाइक अ डेट, आप ऐसा कह सकते हो। या देन बैक टू द प्रेजेंट, वो लोग डिनर कर रहे होते हैं होटल रूम में, वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और वो लोग पूरी रात वो होटल रूम में स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपको पता ही है कि मूड दोनों का ख़राब होता जा रहा है धीरे धीरे, और उनको पूरा नाइट वहाँ उस रूम में स्पेंड करना है। सो इट्स गोना बी अ वेरी टफ चैलेंज। सो वो लोग डिनर कर रहे होते हैं एंड देन वो दोनों वापस से आर्ग्यूमेंट एंड फाइट करने लगते हैं अबाउट रैंडम स्टफ। सो खाना खाते खाते कुछ बात निकलती है, कोई रैंडम स्टफ, मतलब ये लोग ने जैसे बताया दोनों का मूड खराब है अब, तो रैंडम स्टफ के लिए वो लोग आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, ये नहीं ना वो नहीं ये नहीं, ये सब बकचोदी करना स्टार्ट, दोनों आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। देन डीन आस्क सिंडी फॉर एन अनदर बेबी, यस। सो ये सब आर्ग्यूमेंट के बाद थोड़ा मतलब सेक्स के साइड जाते हैं ये लोग, ठीक है। वो डीन वापस ट्राई करता है सेक्स करने का, बट सिंडी मूड पे नहीं अभी भी मूड में नहीं होती है, तो डीन आस्क सिंडी फॉर अनदर बेबी एक्चुअली, या
what you think what Cindy gonna say, what you think as a viewer, what you think, ठीक है, मुझे तो पता है कि सिंडी ने क्या बोला होगा, बट what you think कि सिंडी ने क्या बोला होगा उसके बाद, कि जब डीन ने उसको बोला कि उसको एक दूसरा बच्चा चाहिए, so what you think कि what Cindy gonna say. So that's the story. मैंने मतलब आई थिंक हाफ ऑफ द स्टोरी कवर कर दिया, अभी भी हाफ ऑफ द मूवी बाकी है, बट उसके बारे में बात ना करें वो ही अच्छा होगा, क्योंकि आई थिंक ये पार्ट से आस्क सिंडी फॉर अनदर बेबी, ये पार्ट से मूवी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग, ज़्यादा सैड, ज़्यादा फक्ड अप बनने वाली है. सो यार मैंने आपको एक पॉइंट में जाके मूवी रोक दी है, क्योंकि आई नीड दैट कि आपका जो एक्साइटमेंट हो, आपका जो क्यूरियोसिटी हो इस मूवी को देखने का, वो आपका हमेशा टॉप में बना रहे और आप ये मूवी देखो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस ओवरऑल मूवी, ठीक है. सो अभी तो स्टोरी और भी बाकी है, सो स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ. तो एक ब्रोकन कपल का पर्सनल लाइफ देखते हैं हम लोग, तो मुझे एक लाइन में ये मूवी को समराइज करना पड़े तो इट्स गोना बी दिस. सो शॉर्ट में बताऊँ तो एक ब्रोकन कपल, ठीक है, सिंडी एंड डीन, एक ब्रोकन कपल का पर्सनल लाइफ देखते हैं हम लोग, तो एक लाइन मुझे समझाना पड़ेगा लाइक दिस. या नाउ क्वेश्चंस, क्या वो दोनों पूरी रात लड़ने वाले हैं, ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स करने वाले वो लोग? सेकंड क्वेश्चन, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इन दोनों के बीच में? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डीन सो एक्साइटेड अबाउट दिस नाइट बट सिंडी ऑन द अदर हैंड टोटली ऑपोजिट, सैड एंड टायर्ड? क्यों है, ऐसा क्यों है कि Dean is excited but on the other hand Cindy is just tired and sad and you know she is totally uninterested. Next question, क्या उन दोनों में से किसी का अफेयर चल रहा है? Who knows, like who knows, like उन दोनों में से किसी का अफेयर भी चल रहा है कि नहीं वो भी नहीं पता. Who knows, मतलब मुझे पता है, आपको नहीं पता है एज अ व्यूअर, बट कि उन दोनों उसमें से किसी का अफेयर चल रहा है, nobody knows. Next question, which is gonna be the last one, क्या डीन एंड सिंडी गोना स्टे विद ईच अदर टिल द एंड ऑफ द मूवी? दैट्स आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस. क्या सिंडी और डीन एक साथ रहने वाले हैं टिल द एंड ऑफ द मूवी? हु नोज. सो यू हैव टू वॉच दिस मूवी टू गेट टू नो दैट, यू नो. सो हम इस मूवी के दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि दिस मूवी वर्क्स इन अ नॉन लीनियर मोशन, सो वी गोइंग टू पास्ट एंड देन प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स साइमल्टेनियसली. सो हम लोग पास्ट एंड प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स जाते हैं, और रैंडम टाइम में जाते हैं, तो ये मूवी वर्क्स इन अ नॉन लीनियर मोशन. दिस मूवी इज काइंड अनकम्फर्टेबल टू वॉच एज अ व्यूअर, ठीक है. माइंड यू गाइस, ये जो सेंटेंस है ये आप ज़रूर ध्यान रखना कि ये मूवी स्टार्टिंग से ही अनकंफर्टेबल हो जाती रहती है कंटिन्यूसली. एट सम पॉइंट दिस मूवी इज टोटली अनकंफर्टेबल टू वॉच एज अ व्यूअर, मैं कह रहा हूँ, ठीक है. तो अभी मूवी स्टार्टिंग से अनकंफर्टेबल होती जाती है, बट एट सम पॉइंट ये मूवी इतनी अनकंफर्टेबल हो जाती है ऐसा तो आप ऐसा देख ही नहीं पाते एज अ व्यूअर, मैं ऐसा कहूँगा. और अनकंफर्टेबल इन व्हाट सेंस, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी टू बी ऑनेस्ट. मूवी में एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, दोनों डीन एंड सिंडी ने इम्पेक्केबल एक्टिंग की है, स्पेशली रायन गॉसलिंग. इफ यू नो रायन गॉसलिंग, यार बंदे की बात करनी पड़ती है क्या? बंदे का भाई अपना हमेशा 100% ही देता है वो बंदा अपना एक्टिंग जब आता है एक्टिंग के बारे में, लाइक ही इज जस्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, दैट्स ऑल. सो रायन गॉसलिंग ने तो अपना मैजिक दिखाया है इस मूवी में. स्टोरी इज डिफरेंट, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टोरी बहुत अलग ही है, कुछ खतरनाक और कुछ अलग ही देख रहे हो तुम लोग. स्टोरी इज डिफरेंट. हम लोगों ने ऐसी मूवीज़ पहले भी देखी है ये ब्रोकन कपल्स के बारे में, बट एक चीज़ ये मूवी ने डिफरेंट की है जो है उसकी एंडिंग, ठीक है. तो मूवी इज डिफरेंट और समथिंग लाइक दैट, बट ये मूवी को डिफरेंट बनाती है इसका एंडिंग एक्चुअली. तो एंडिंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे, अब बात ना करें तो वही अच्छा होगा. एंडिंग नीड्स टू बी सीक्रेट फॉर यू गाइस, कम ऑन नाउ, नॉट गोना स्पॉइल यू फॉर गाइस. तो इस मूवी का जो एंडिंग है वो इस मूवी को डिफरेंट बनाता है फ्रॉम अदर ये जो स्टोरी होती है ब्रोकन कपल्स के बारे में, तो इस मूवी की एंडिंग इसको अलग बनाती है उन सब मूवीज से ब्रोकन कपल्स के बारे में. नेक्स्ट पॉइंट, मूवी और कैमरा वर्क कुड बी बेटर, सिनेमेटोग्राफी इज फाइन.
नेक्स्ट पॉइंट, मूवी इज़ प्रीटी रियलिस्टिक एंड सीरियस फ्रॉम द स्टार्ट। ये मूवी कहीं भी लाइट नहीं होती है, ये मूवी फ्रॉम द स्टार्ट प्रीटी सीरियस और काफ़ी हैवी लिफ्टेड मूवी है ये फ्रॉम द स्टार्ट। एक्चुअली मूवी का जो पेसिंग है वो काफ़ी मॉडरेट है, नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो। नेक्स्ट पॉइंट, एज मूवी फॉरवर्ड्स यू गोना लाइक दिस कैरेक्टर डीन, ये जो डीन का जो कैरेक्टर है रायन गॉसलिंग, बट ऑन द अदर हैंड यू गोना हेट सिंडी कैरेक्टर अ लॉट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी, टू बी ऑनेस्ट, मजाक भी नहीं कर रहा। सो यस, ये एक आप कह सकते हो कि यू गोना लव डीन ऐसा कैरेक्टर, ठीक है। सर रायन गॉसलिंग ऐसा कैरेक्टर, डीन का जो कैरेक्टर प्ले किया है रायन गॉसलिंग ने, यू गोना लव दिस कैरेक्टर, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बट यू गोना एब्सोल्युटली गोना हेट सिंडी कैरेक्टर फॉर श्योर एट द एंड ऑफ द मूवी। लिख के ले लो, मजाक भी नहीं कर रहा। This movie talks about sensitive stuff pretty broadly. So that's the next point. This movie talks about sensitive stuff pretty broadly. Next point. When you reach the end of the movie, you really gonna feel bad for Dean. ठीक है, man, I really felt bad for this guy, Dean. Yeah, that's true. ठीक है, जब आप मूवी के एंड में पहुंचोगे, आप डीन के लिए बहुत ज़्यादा ही आप कह सकते हैं कि अफसोस करोगे, आप बहुत ज़्यादा उसके लिए सैड महसूस करोगे, और करना भी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, आप करोगे, और आई एम डैम श्योर आप बहुत ज़्यादा सैड महसूस करने वाले हो व्हेन यू रीच द एंड ऑफ द मूवी। ऐसा नहीं है डीन इज देव मानुस एंड ऑल, बट ही इज़ अ गुड मैन एक्चुअली। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि डीन इज जस्ट लाइक द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, द बेस्ट गाय इन द होल वर्ल्ड और समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है। बट डीन इज़ एक्चुअली अ गुड गाय। एक्चुअली ओवरऑल इस मूवी में डीन को एक अच्छे आदमी की तरह दिखाया गया है, और सच में अच्छा आदमी भी है इस मूवी में वो, ठीक है। जो हॉस्पिटल सीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप सीन होता है। इट्स लाइक प्रीटी, नेक्स्ट पॉइंट है ये बाय द वे, ठीक है। जो हॉस्पिटल सीन होता है, मतलब उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, जो हॉस्पिटल सीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप सीन होता है। इट्स लाइक प्रीटी इनसेन, बट रियलिस्टिकली वो सीन एक बार देखोगे तो समझ जाओगे। या नेक्स्ट पॉइंट, नाउ वी गोना टॉक अबाउट द एंडिंग ऑफ दिस मूवी। एंडिंग इज अ ट्रू एंडिंग, यस, जैसा वो पता है, गुड बैड ट्रू। So this movie got the true ending. Yes, it's a heartbreaking, sad and realistic ending. ठीक है, तो मतलब मुझे विदाउट एनी स्पॉयल्स बताना पड़े कि ऐसा था एंडिंग, तो इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग एज फक। आपका दिल तोड़ के रख देगा ये एंडिंग, इस मूवी का एंडिंग काफ़ी सैड है, काफ़ी इमोशनल एंडिंग है, एंड काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक भी है, ऐसा मैं कहूँगा। Mind you, this movie ending gonna break you for sure. Yeah, this is true. Don't wanna spoil you, but yeah, it's true. Yeah, this movie's ending is gonna break you for sure, 100%. Yeah, I'm gonna rate this movie solid 7 out of 10. It's a pretty good movie that hits you perfectly. So that's my last line for this movie. और मैंने इस मूवी को रेट किया है 7 out of 10. Yeah, solid 7 out of 10 मैं ऐसा कहूँगा। या एंड अब इसके हम रेटिंग्स एंड पेरेंट्स गाइड के बारे में बात करेंगे। सो इट्स IMDb में इस मूवी का रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10, और इस मूवी को रेट किया है 2,26,000 लोगों ने। और ये मूवी बाय द वे R-रेटेड मूवी है ये, और ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 को, और मूवी का रेटिंग है R, और ये मूवी आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर, ठीक है। और ये मूवी के हम जॉनर के बारे में बात कर रहे हैं तो इट्स अ डार्क रोमांस, साइकोलॉजिकल ड्रामा, रोमांटिक एपिक, ट्रेजिक रोमांस, ड्रामा एंड रोमांस, ये सब जॉनर, इन सब जॉनर में ये मूवी आती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में। सो इसका पेरेंट्स गाइड की हम बात करेंगे। सो सेक्स और न्यूडिटी इस मूवी में सीवियर है, यस, मल्टीपल सेक्स सीन्स, मल्टीपल न्यूड क्लियरली एक्सपोज न्यूड सीन्स भी है, मल्टीपल किसिंग सीन्स भी है। तो गलती से भी ये मूवी अपने फैमिली के साथ मत देख लेना, मार के तुम्हें आधा कर देंगी तुम्हारी फैमिली, ठीक है। तो इस मूवी में सेक्स और न्यूडिटी, मल्टीपल सेक्स और न्यूडिटी सीन्स है, तो मैं इस मूवी को सेक्स और न्यूडिटी सीन्स में सीवियर लेवल में रखना चाहूँगा। तो आपको पता है सीवियर लेवल किस लेवल में होता है, यू नो। तो तो ये मूवी आप बिल्कुल भी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। वायलेंस गोर इस मूवी में थोड़ा बहुत है वायलेंस गोर। प्रोफेनिटी ये मूवी भर के है, गाली गलौज बहुत दी गई है इस मूवी में,
एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का यूज़ थोड़ा बहुत किया गया है, और फ्राइटनिंग और इंटेंस सीन्स भी इस मूवी में मॉडरेट लेवल में रखा गया है। तो इस मूवी में आई वुड से कि अच्छे खासे अमाउंट में फ्राइटनिंग एंड इंटेंस सीन्स है इस मूवी में ओवरऑल। सो या, सो दिस इज़ गोना बी माई ओवरऑल वीडियो ऑफ दिस मूवी ब्लू वैलेंटाइन। और ये मूवी को देखना तो आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर, और अपने फेवरेट वेबसाइट पे तो देख ही सकते हो। सो या, दैट्स द ओवरऑल वीडियो गाइस। सो आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर गाइस, बाय, थैंक यू।